और हमसे बोले, बच्चा, महाराज जी आ गया, बोले हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, यहाँ सन्यासी तो उधर पढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर में, और वैष्णवों का ही कुंभ होता है इधर तपोवन में, सब चतु संप्रदाय के वैष्णव रहते हैं। वाह, बड़ा आनंद हो रहा है, इतने महात्मा, हजारों लाखों की संख्या में महात्मा हैं, पूरे कुंभ का झरा करें तो कैसा हो, झरा भंडारा पूरे कुंभ का। उनकी हर आज्ञा में कहना होता था, जी महाराज, ये आप नहीं कह सकते कि महाराज इतना बड़ा भंडारा, इतना कह दिया फिर तो खैर नहीं तुम्हारी। हर बात में कह, हाँ महाराज जी। हमने कही, जी महाराज जी। ए झोली खोल, ऐसी झोली रखते थे बटुआ वाली, तो झोली में 13,000 रुपया निकला। कितना रुपया? और भंडारा कितना? पूरे कुंभ का झरा। सबको 5-5 रुपए दक्षिणा। ये अब जो नासिक कुंभ आएगा वो चौथा कुंभ होगा, आप समझ लो 3 कुंभ पहले की बात है। 5-5 रुपए दक्षिणा, उस समय 1-1, 2-2 रुपए दक्षिणा मिलती थी। 5-5 रुपए सबको दक्षिणा साधुओं को, और महंतों को 50-50 रुपया मिलेगी, और साधुओं को 5-5 रुपए मिलेगी। पूरे कुंभ का झरा होगा। बुलाया, बुलाओ भाई, व्यवस्थापकों को, साधुओं को बुलाओ, कैसे होगा भंडारा? बोले महाराज आज तक कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। अरे सब खालसों में अलग अलग भंडारे होते, पूरे कुंभ का जरा भंडारा कैसे होगा? है कोई ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, बकबक करते हो, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि तो लगाते नहीं हो। महाराज आप बताओ कैसे होगा? बोले होगा कैसे? एक अनुमान लगा लो कि कितने साधु हैं, 1 लाख हैं कि 2 लाख हैं, कितने साधु हैं, अनुमान लगा लो। सब जगह पूछ के आओ किस खालसे में कितने मूर्ति की पंगत होती है, उसी हिसाब से रसोई एक जगह बनेगी, और रसोई बनने के बाद सब जगह लड्डू पूड़ी कचौड़ी साग चला जाएगा, और एक साथ हरिहर सब खालसों में बैठ जाएगी, मूर्ति के हिसाब से सबको दक्षिणा दे दी जाएगी, एक साथ पंगत बैठ जाएगी, एक साथ सब हो जाएगा। उन्होंने युक्ति दिखाई, और महाराज जी जीवन का पहला अवसर था, पूरे कुंभ का झरा देखा। अब हम आपको क्या बतावें, जितना बड़ा मंच है, इतने बड़े मंच वाली जगह में तो लड्डुआ का पहाड़ लगा था, लड्डू का पहाड़। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 13,000 में इतना बड़ा भंडारा संभव है? बोलो। और याचना करनी नहीं किसी से, पूरे जीवन में न किसी से 1 रुपया मांगा, न 1 मुट्ठी अन्न मांगा। अब बस जैसे ही उन्होंने कहा कि झरा भंडारा करना है, अपने आप लोग आना शुरू हो गए। 2 दिन के भीतर व्यवस्था हो गई अपने आप। महाराज जी कुछ सेवा करना चल, झट बकबक करता, क्या सेवा करेगा? हम पूरे कुंभ का झरा करना चाहते, क्या सेवा करेगा? महाराज आप आज्ञा करो। ए पत्तल की सेवा तुम्हारी, स्थिति के अनुसार पत्तल, दोना पत्तल तुम्हारी तरफ से। आलू की सेवा तुम्हारी, टमाटर की सेवा तुम्हारी। एक व्यक्ति पे जोर नहीं, और कोई एक व्यक्ति कहे कि हम भंडारा करेंगे तो उसको बहुत फटकारते थे, अपने धन की गर्मी दिखाता है, यहाँ भाग यहाँ से। राम जी की सेवा में अमीर गरीब का भेद नहीं, सबका अंश लगेगा, सबका अंश लगेगा। राम जी की सेवा में अमीर गरीब का भेद नहीं। अब ऐसे संत कहाँ मिलते महाराज? झरा भंडारा हुआ है। तो ये तो उनकी थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी। उस आयु में जब 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था, मतलब उनकी रही होगी, 115-20 वर्ष की अवस्था रही होगी, उस समय की ये तपस्या की बात हम आपको बता रहे हैं। और इस अवस्था में भी महाराज जी ऐसे गरजते थे शेर की तरह। एक बार कोई किसी पर खाक चौक में थोड़े गर्म हो रहे थे, तो एक दिल्ली की माता जी वहाँ आई थी, उनके पतिदेव भी आए थे। तो महाराज जी किसी बात पर गरजे, तो वो माता जी
वो राजस्थान की थी, मारवाड़ के। वो माता जी ऐसे कांपने लगी कि लगता है इसका हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी डर गई महाराज जी की गर्जना सुन के। महाराज खाक चौक में बोलते तो सुदामा कुटी के उस कोने तक सुनाई पड़ती थी उनकी आवाज़। इतनी जोर की आवाज़ थी, शेर जैसी आवाज़ थी, ऐसे गरजते थे। तो उसको कांपते हुए देखकर तुरंत मुस्कुराए। हे डरती क्यों, हे बच्ची डरती क्यों है, डरती क्यों है? देख ये शरीर किला है। क्या बोले? ये शरीर किला है और इस शरीर का राजा ब्रह्मचर्य है। मेरा किला मजबूत है क्योंकि मेरा राजा सुरक्षित है, मेरा राजा मजबूत है। मैं मरते दम तक ऐसे ही गरजता रहूंगा। देख मैं ऊटपटांग चीज खाता पीता नहीं हूँ, गौ माता का अमृत पीता हूँ। दूध को दूध नहीं बोलते थे, दूध को बोलते थे अमृत। गौ माता का अमृत पीता हूँ इसलिए गरजता हूँ। ऐसा था। रोग बीमारी कभी हुई नहीं। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। इसलिए ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य को सर्वोत्कृष्ट बल कहा गया। युग इस प्रकार का भयंकर आ गया, खान पान अशुद्ध हो गया, वातावरण विकृत हो गया। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले तो उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाएंगे। केवल 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? कोई सिखाने समझाने वाला है क्या? इसलिए प्राणायाम परम बलम, ब्रह्मचर्य परम बलम, यही बल है। सदाचार संपन्नता, सच्चरित्रता, यही जीवन में बल है। ओज जिसको कहते ओज, यह ओज ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ओज की प्राप्ति होती है। तो जीवन में अब एक संत मलुकदास जी का पद है, इतना सुंदर पद है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए तो अमृत के जैसा यह दिव्य पद है। यदि हमारे जीवन इस प्रकार का बन जाए तो जय जय श्री राधे। हा हा हा। बहुत समय से उस पद का हमने स्मरण भी नहीं किया। जय जय श्री राधे। संत मलुकदास जी का पद। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। निस दिन निस दिन चरा करे बन काया, निस दिन चरा करे बन काया, कोई ना हाकन हारा, साधो कोई ना हाकन हारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो
काया विषय के वन में विषय का चारा चरती है और इसको कोई हाँकने वाला नहीं है कि कौन सा चारा चरना है, कौन सा चारा नहीं चरना है, अब कितनी मात्रा में चरना है, ये कोई अनुशासन करने वाला नहीं है। ये कौन सा चारा चरती है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श का चारा चरती है ये काया। आहा पीपरत करे तन झंझरा सर्वस जाय नसाई। पीपरत करे तन झंझरा सर्वस जाय नसाई। जैसी भांति काठ घुन लागे, जैसी भांति काठ घुन लागे। हाँ जय जय। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। निस दिन चरा करे बन काया, निस दिन चरा करे बन काया। निस दिन चरा करे बन काया। निस दिन चरा करे बन काया। कोई ना हाँकन हारा साधो, कोई ना हाँकन हारा साधो। इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। पीपरत करे तन झंझरा सर्वस जाय नसाई। पीपरत करे तन झंझरा सर्वस जाय नसाई। जैसी भांति काठ घुन लागे, जैसी भांति काठ घुन लागे। बहुरी रहे फुकलाई, बहुरी रहे फुकलाई। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे, ऐसी
अकारथ खोवे अपना करे अकाजा साधो अपना करे अकाजा साधो इंद्री खाए गई जग सारा साधो इंद्री खाए गई जग सारा। ये अंतिम चरण है पद का। तब क्या करें फिर? ये इंद्री सारे जग को खा गई, इससे कैसे बचें? हमको ग्रास न बनावे, ये हमारा जीवन व्यर्थ में नष्ट न हो जाए। अंतिम बात, मनुआ मार भजे भगवंत ही यामति कवहु न ठाना। मनुआ मार भजे भगवंत ही यामति कवहु न ठाना। जियरा दोई घड़ी के सुख को, जियरा दोए घड़ी के सुख को कहत मलूक दीवाना। कहत मलूक दीवाना साधो इंद्री खाए गई जग सारा। 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 हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि धर्म रथ का निरूपण चल रहा था और ब्रह्मचर्य परम बलम प्राणायाम परम बलम इसकी चर्चा चल रही थी। और इसी मध्य परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री सिंथल पीठ के आचार्य चरण का मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम श्री आचार्य चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष इस प्रकार के परम विद्वान आचार्य चरणों से गरिमा मंडित है, गौरवशाली है। भारतवर्ष की संत परंपरा गौरवशाली है। जैसा पूज्य महाराज जी ने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है और जैसी शास्त्रीय मर्यादा और मूल ग्रंथ के अनुरूप भगवत चर्चा का जैसा विलक्षण भाव पूज्य आचार्य चरण के मुखारविंद से प्रकट होता है, हमारे ध्यान में तो अभी भारतवर्ष में दूसरा कोई इस प्रकार का वक्ता नहीं है। और पूज्य स्वामी जी आचार्य पीठ के संबंध से कितना अधिक आदर भाव अपने हृदय में रखते थे, इसको तो सबने अपने नेत्रों से देखा है। लेकिन दास ऐसा अनुभव करता है कि आचार्य तो भगवत संकल्प से बने बनाए आते हैं, लेकिन प्रकट रूप में महाराज जी के इस अनुपम व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले भी और समाज में पूज्य आचार्य चरण को हम सबको प्रदान करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज जी। तो हम बल के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि बल केवल शारीरिक बल वह पाशविक बल है, पशु के पास भी होता है, पर चरित्र का बल, सत्य का बल, सदाचार का बल, ब्रह्मचर्य का बल, प्राणायाम का बल, यह केवल सदाचारी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक प्रकृति के भाग्यशाली मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। आत्मबल की बड़ी भारी महिमा है। महाराज जी, एक घटना है,
हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, लगभग 125 वर्ष की आयु से ऊपर आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो आखिरी क्षण तक वैसे ही शेर जैसे गरजते रहे। और रहनी कैसी थी और आहार कैसा था, उसके भी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। तो महाराज जी ने जो एक संस्मरण सुनाया था कि महाराज जी ने कहा, बच्चा शरीर किला है और उसका राजा ब्रह्मचर्य है। मैं बालकालीन साधु हूँ, मैं ऐसे ही मृत्यु के क्षण तक गरजता रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। और महाराज जी 24 घंटे में 1.5 छटाक साग और रात्रि को 1.5 पाव दूध, बस यही आहार, पूरे जीवन का आहार इतना ही था। एक ही लंगोटी रखते, 2 लंगोटी नहीं रखते। स्नान करते वही गीली लंगोटी पहन लेते, एक ही गमछा, एक ही लंगोटी, एक ही ये चला। जीवन में कभी गद्दा नहीं बिछाया, रजाई कभी नहीं ओढ़ी, और ऐसी लोई ओढ़ लेते थे ठंड में। एक बार कंबल बांटने लगे तो महात्मा लोग कपड़ा उतार उतार के आने लगे, हो ठंड में। तो हमारे, अरे राम राम, इस पे तो एक भी कपड़ा नहीं है। तो बांटने वाला कोई भगत लाया था, वो तो बट ही गए सब। महाराज जी के पास जो कपड़ा था वो भी बांट दिया। अब हमसे कहते हैं, अरे भाई ठंड पड़ती है वृंदावन में बहुत ज़्यादा। हमसे बोले, बच्चा कैसे होगा, तुम्हारे पास कोई ऐसा कंबल है जिसका तुमने व्यवहार न किया हो तो मैं रात को ओढ़ लूँगा। हमने कहा, हमारा जी देखते हैं। तो एक कंबल रखा था, एकदम नया कंबल था। आप सोचिए, आश्रम में दूसरा नया कंबल नहीं, उनके पास तो था ही नहीं। हमने देखा नया कंबल था तो उड़ा दिया रात को। सवेरे हमसे बोलते हैं, उनकी भाषा ही ऐसी थी, आप लोग अन्यथा मत समझना। सवेरे बोलते हैं, श्रीमान जी हमको तुमने क्या समझ रखा है, गुरु समझ रखा है कि गधा। हम तो सिर झुका लिए, महाराज जी के सामने क्या बोलें। ए, बोलता क्यों नहीं है? अरे राम राम, जैसे गधे पर बोझ लाद देते हैं, इतना मोटा कंबल हमारे ऊपर लाद दिया। मैंने जीवन में इतना मोटा कंबल, मेरी दम घुट जाती रात को। ले जाओ ले जाओ, ले प्रसाद ही हो गया, ले जाओ। हमको एक लोई लिया ना धुस्सा, उसी को ओढ़ लेंगे। इतना कम से कम व्यवहार करते थे। ये तो ब्रह्मचर्य की महिमा, सदाचार की महिमा, संयम की महिमा। तो उनके जीवन का महाराज जी एक प्रसंग है कि अंग्रेजी जमाना था और कुंभ था प्रयाग का। तो उसमें हनुमानगढ़ी के कोई महात्मा थे, नागा थे, नागा साधु, बड़े बलवान थे, पहलवान थे, बहुत भारी। तो उन्होंने एक नागा साधुओं की, पहलवानों की एक टोली बना रखी थी। और वो किसी भी खालसे में चले जाते शिविर में, तो श्री महंत से कहते, कोई आचार्य हो श्रीमंत, इतनी भेंट लाओ। तो उतनी भेंट उसको देनी ही पड़ती, नहीं तो वो रह नहीं सकता कुंभ में। तो साधुओं में गरीबी भी थी। अब जिसकी सामर्थ्य नहीं है थोड़ा बहुत पैसा उत्सव में खर्च करने के लिए, वो कैसे करेगा। तो वो आ गए डाकोर खालसा में। उस समय आचार्य पीठ पर डाकोर की श्री स्वामी रामनारायण दास जी महाराज विरान, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उदास थे। अरे बोले, भाई वो सबसे वसूलता है और गरीब साधु आकर हमारे पास आकर रोते हैं, तो हमारे पास भी आके वसूलेगा। महाराज जी बोले, अच्छा आप सब दुखी हो उससे? बोले हाँ। बोले हमारे पास भेज देना, हमसे वसूल ले। महाराज जी के पास आ गए। नागा जी वहाँ चले जाओ, महाराज जी हमारे पहाड़ी बाबा महाराज हैं, वो देंगे आपको भेंट। गए, भेंट लाओ। तो महाराज जी थे, विलक्षण महापुरुष थे। तो उन्होंने 10-20 रुपया अपने आसन के सामने फैला लिए। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, अपने ही पैसा फैला लिए, 10-20 100-50 रुपया। बोले देखता है यहाँ भेंट चढ़ी है, जहाँ भेंट चढ़ी हो वहाँ भेंट चढ़ाना चाहिए, तेरे पास जितनी भेंट हो सब चढ़ा दे यहाँ। तो वो नाराज हो गया। बोले क्या बोलते हो?
बोले हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अरे भाई, साधु आकाश वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। और ये इस प्रकार से डरा धमका करके साधुओं को लेना, तुम साधु स्वरूप में हो, ये उचित है क्या तुम्हारे लिए? आप नागा हो, आपको जो विदाई प्रसन्नता पूर्वक महंत दें आप प्रसन्नता से ले। आप क्या करते हो? गौ सेवा की, संत सेवा की, ठाकुर सेवा, खाली दूध घी बादाम खा के दंड पेलते हो, भजन भी नहीं करते हो। तो झगड़ा होने लग गया। तो उसके साथ तो पूरी फौज थी, बोले उखाड़ देंगे, पटक देंगे, यूँ कर देंगे, त्यों कर देंगे। महाराज जी बोले ज़्यादा यूँ त्यों मत करो, तुम में बड़े भारी पहलवान हो, तो एक बात है कि मैंने ऐसा हाथ कर दिया, इसको तुम मोड़ दो, तो तुम जितना कहोगे उतना हम तुमको पैसा दे देंगे और तुम्हारे चेला बन जाएंगे। और यदि तुमने हमारा हाथ मोड़ नहीं पाया तो तुमको इसी समय जितना पैसा जगह जगह से बटोरे हो सब यहाँ सामने रखना पड़ेगा, सबका पूरा भंडारा होगा और इसी दिन कुंभ से तुमको भागना पड़ेगा। हाँ, ये शर्त है। तमाम लोग वहाँ इकट्ठे थे। उसने कहा कि दुबले पत महाराज जी का शरीर कह रहा था, योगी पुरुष थे, ये कह रहा शरीर था, कोई स्थूल शरीर नहीं था उनका। वो तो सोचता था मैं तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा महाराज को, पर महाराज जी का हाथ तो ऐसा हो गया जैसे अंगद जी का चरण, वो तो महाराज हिला ही नहीं। अरे ये लोहा है, फौलाद है, क्या चीज है, हिलता ही नहीं, बिल्कुल झटकता नहीं। दांत पीस करके थक गया, लुढ़क गया, पैरों में पड़ गया, हिला नहीं सका। महाराज जी बोले छीन लो इसका थैला, छीन लो थैला। रोने लग गया। बोले नहीं अच्छा, रो रहे हो, ले जाओ, नहीं भंडारा हम करा देंगे, जाओ अभी भाग जाओ, अपनी जमात लेके अभी भाग जाओ। इसको कहते हैं प्राणायाम परम बलम, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य परम बलम। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उस धर्म रथ का पहला अश्व है बल। बल माने केवल शारीरिक बल नहीं, चारित्रिक बल, सदाचार का बल, ब्रह्मचर्य का बल, साधन का बल, और दूसरा है विवेक। विवेक शून्य व्यक्ति के पास बल आ जाए तो बल ही उसकी विपत्ति का कारण बन जाता है। बल उसका कोई समाधान नहीं करता, बल ही उसकी विपत्ति का कारण बन जाता है। बल के साथ विवेक हो तो बलवान होना सार्थक है। विवेक शून्य व्यक्ति का बल का क्या है? और सच्ची बात यह है कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति ही है। विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। विवेक का अर्थ क्या है? सत और असत का सुस्पष्ट निर्णय। सत क्या है और असत क्या है, इसका पूर्ण बोध हो जाए और असत का त्याग करके सत स्वरूप में स्थिति हो जाए, इसी का नाम है विवेक। हमारे यहाँ पंडित शब्द प्रसिद्ध है। पंडित संस्कृत भाषा का शब्द है। अब पंडित किस, वैसे अब वर्ण विशेष में रूढ़ हो गया इस समय, ब्राह्मण को ही पंडित कहते हैं। और वैसे शास्त्रों को देखें तो पंडित शब्द अनेकों महानुभावों के संबंध में पंडित शब्द आया है। तो पंडित शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच। तारकादिगण में पठित है। तो पंडा संजाता अस्य, जिसको पंडा उत्पन्न हो जाए उसको पंडित कहते हैं। पंडा क्या है? सद असद विवेकनी बुद्धि ही पंडा। सत और असत का विवेक जिस बुद्धि में हो जाए उस बुद्धि का नाम है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं पंडित। इसलिए पंडितो बंधमोक्षवित, पंडितो बंधमोक्षवित, जो बंधन और मोक्ष को ठीक से समझता हो वो पंडित है।
तो शास्त्रों का मर्म जाने बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती। हमारे पूज्य महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले पढ़ने से शास्त्र का बोध तो हो सकता है, पर विवेक तो गुरुजनों की कृपा से होता है, उनके अनुग्रह से विवेक की प्राप्ति होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे प्राचीन महानुभावों ने गुरु शुश्रूषया विद्या को ही सबसे श्रेष्ठ विद्या प्राप्ति का साधन माना है। शुश्रूषा पूर्वक विद्या, गुरु उपासना करते हुए, गुरु सेवा करते हुए जो विद्या की प्राप्ति है वह विवेक को जागृत करने वाली होती है। तो एक अश्व है बल और दूसरा घोड़ा है अश्व है विवेक और तीसरा अश्व है दम। दम किसको कहते हैं? इंद्रिय निग्रह का ही नाम दम है। अंतरिंद्रिय निग्रह का नाम है शम। अंतरिंद्रिय माने होता है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को धर्म नियंत्रित करने का नाम है शम। और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को धर्मानुकूल उनको अपने विषय में प्रवृत्त करने का नाम है दम। देखिए, दमन का अर्थ यह नहीं है कि हम इंद्रियों से तत्त इंद्रियों के संबद्ध जो विषय हैं उनको ग्रहण न करें। आँख से देखें ना, इसका ये अर्थ नहीं है। कान से सुने ना, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है जो देखने योग्य है उसको देखें, जो सुनने योग्य हो उसको सुने, जो करने योग्य है उसको करें, जो खाने योग्य है उसको खावें, जो पीने योग्य है उसको पिएं। तो ये कैसे होगा जीवन में? ये तब होगा जब हमारा जीवन धर्म नियंत्रित होगा। महाभाष्य में पतंजलि जी ने लिखा है, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या प्रयोजन है, क्या क्या जरूरत है हमारे जीवन में शास्त्र की। शास्त्र शब्द का अर्थ वेद ही है। वेदादि शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो महाभाष्यकार कहते हैं शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। धर्म नियम वो शास्त्र के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आज एकादशी है, व्रत है, उपवास है, आज अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए जो एकादशी को अन्न खाता है वो पाप भक्षण ही करता है। एकादशी का व्रत करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। तो महाभाष्यकार महाराज जी लिखते हैं कि शाली मांसादीन्यपि व्रतयितुम शक्यम। शाली नाम का चावल और उर्द की दाल, माने दाल भात खा के भी व्रत कर लो। क्या है, कुछ खाना ही तो है, तो फलाहार का आग्रह क्यों रखो? दाल भात खा करके उर्द की दाल और साली नाम के चावल का भात खा लो, एक बार खा लो, व्रत हो जाएगा। बोले नहीं, तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। क्या नियम करते हैं? तो वेद की ऋचा का उदाहरण देते हैं। पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण यदि व्रत करे तो वेद लक्षणा देसी गाय के दूध को पी करके व्रत करे। पयो व्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य। क्षत्रिय व्रत करे तो वो लपसी खा करके, हलवा खा करके व्रत करे, फलाहारी। और उसके लिए हलवा इसलिए बताया गया, हमारे गुरुजी पढ़ाने वाले बताते थे कि भाई गौ ब्राह्मण पर संकट आ गया, युद्ध में जाना है, उसी दिन एकादशी है, तो कुछ हलवा, अच्छी चीज़, शक्ति वाली चीज़ खा के, बादाम का हलवा या कोई बढ़िया चीज़ खा के जाएगा तो कम से कम युद्ध में लड़ेगा, इसलिए उसको ये सुविधा दी गई है। यवागु व्रतो राजन्य, और वैश्यों को भी सुविधा दी गई। आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा माने होता है छेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। छेना खा करके और वैश्य व्रत कर लें। तो व्रत में भी नियम है, ब्राह्मण कैसे करे, क्षत्रिय कैसे करे, वैश्य कैसे करे, सबके लिए व्रत का नियम है। तो नियम वो शास्त्र, इसलिए शास्त्र नियंत्रित जीवन जो जीने वाले महानुभाव हैं उनको ही दमशील कहा जाता है, दम बाला कहा जाता है। तो यह दमन जो है वह भी माने अपनी इंद्रियों का शास्त्र नियंत्रित इंद्रियों से विषय को ग्रहण करना, ये दम है।
और चौथा घोड़ा क्या है? परहित। परहित का अर्थ है हमारा बल भी तभी सार्थक है जब उस बल का प्रयोग दूसरे के हित में किया जा रहा है। हमारा विवेक भी तभी सार्थक है जब अपने सहित सबके हित के लिए उस विवेक का उपयोग किया जा रहा है। हमारा दम भी तभी उत्तम है जब उस दम का प्रयोग सबके हित के लिए किया जा रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन हित सुखाय किया जा रहा है। और परहित, परहित माने जीव का परम हित। वस्तुतः अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा करना ये तो हित है ही। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, रुग्ण मनुष्य को औषधि देना, ये सब परोपकार है। पर जीव का सच्चा परोपकार है उसको शरीर संसार से वैराग्य कराकर भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न कर देना, भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान कर देना, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर देना, भगवान की प्राप्ति करा देना। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। इसलिए संतों को परम परम उपकारी कहा जाता, परमोपकारी कहा जाता है। संत परम उपकारी, ऐसा संत वाणियों में पद आया है, संत परम उपकारी, संत परम उपकारी। इसका अर्थ है महाराज जी कि सामान्य जीव जो उपकार करते हैं उनका उपकार भी सामान्य कोटि का होता है, पर संतों का जो उपकार है वो सामान्य कोटि का उपकार नहीं। एक अकेले पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में अनगिनत असंख्य जीवों को सीधे भगवान से जोड़ दिया। यह है सबसे बड़ा उपकार, ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो ये घोड़े हैं। और क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अब घोड़ों के साथ लगाम भी जरूरी है। लगाम ही अश्वों को नियंत्रित करती है। इसका मतलब बल, विवेक, दम और परहित, इन पर भी लगाम होनी चाहिए। और ये क्रमशः हैं। बल रूपी जो अश्व है उसकी लगाम है क्षमा। बल रूपी जो अश्व है उसकी लगाम क्या है? क्षमा। क्षमा नहीं होगी तो तुम्हारा बल किसी प्राणी को पीड़ा देने वाला हो जाएगा। इसलिए क्षमा गुण अत्यंत आवश्यक है। क्षमा से श्रेष्ठ कोई दूसरा बल नहीं है। क्षमा सबसे श्रेष्ठ बल है। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यही है कि भगवान क्षमा गुण के समुद्र हैं। यदि भगवान क्षमा गुण के समुद्र न हुए तो हम आपकी तो चले क्या, हमारे जैसे प्राणी तो कलिमल ग्रसित प्राणी हैं। सच्ची बात है, ब्रह्मा जी की कोटि के जीव भी भगवान की शरणागति के अधिकारी सिद्ध नहीं होंगे। भगवान क्षमा गुण के कारण ही हम सबको अंगीकार करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा है, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, केवल स्मरण करा रहे हैं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम। अब देखिए, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, निर्दोष को अपनाने के लिए तो सब तैयार हैं, पर भगवान की विशेषता ये है कि क्षमा गुण की अधिकता के कारण वे कहते हैं कोई जीव मित्र भाव से भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ, भले ही उसमें दोष ही क्यों ना हो, मैं उसका त्याग नहीं करता। निर्दोष सदोष का त्याग तो लोग कर ही देते हैं, निर्दोष को तो सब अपना लेते हैं, पर हम सदोष को भी अपना लेते हैं। पूज्य महाराज जी ने आचार्य पीठ में बहुत अच्छी एक बात कही थी, दास को बड़ी प्यारी लगी, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अपराध तो गर्भ के बाहर आने के बाद कहे जाते हैं कि भाई जानबूझकर समझदार व्यक्ति ने कोई गलती की तो उसको अपराध माना जाता है। बहुत छोटे बच्चे का अपराध तो बिल्कुल भी नहीं गिना जाता है। अब बोलना ही नहीं जानता है तो उसका क्या अपराध है, कोई क्रिया करना नहीं जानता तो उसका क्या अपराध है। और जब उस बालक का अपराध नहीं है तो गर्भगत बालक के अपराध का तो फिर कोई प्रसंग ही नहीं है।
तो उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो आपके गर्भ में स्थित हैं, आपके गर्भ के बालक हैं, और गर्भ में स्थित बालक अपना हाथ पैर हिला डुला दे तो माता को तो वेदना तो होती है माता को, लेकिन बालक वो स्वाभाविक रीति से अपने हाथ पैर फेंकता है और माता को उसकी पीड़ा होती है। तो माता उस बालक को दंड नहीं देती है कि जन्म के बाद सोचे कि इसने बड़ा बुरा किया, हमको बड़ा कष्ट दिया, अपितु प्रसव की वेदना भी भूल करके अपनी संतान का मुख देख करके माता आनंद में भर जाती है, वात्सल्य में भर जाती है। ये सामान्य माता की बात है। फिर भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। आहा, सब माताओं में भगवान से ही तो वात्सल्य आया है, अलग से कहां से वात्सल्य आया है। तो क्षमा जो है वो बल रूपी अश्व की लगाम है और विवेक रूपी अश्व की लगाम है कृपा। कृपा वो विवेक रूपी अश्व की लगाम है, और दम रूपी जो अश्व है, इंद्रियों का दमन करना, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का दमन करना, अर्थात शास्त्र में जिस प्रकार के उपभोग के लिए आज्ञा दी गई है विषय को ग्रहण करने की, उसी प्रकार के विषय को ग्रहण करना। तो ये समता है, उसका जो लगाम है उसका नाम है समता। और इस प्रकार से क्षमा कृपा समता रजु जोरे, यही रजु है। और ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, ईश भजन सारथी सुजाना। रथ भी हो गया, ध्वजा पताका भी हो गई, चक्र भी, रथ चक्र भी हो गए, घोड़े भी हो गए, घोड़े की लगाम भी हो गई, और सारथी नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। सारथी किसको बनाना चाहिए? बोले ईश भजन सारथी। भगवान का जो भजन है, भगवत स्मरण है। वैसे महाराज जी भजन शब्द का अर्थ, भजन और स्मरण में थोड़ा अंतर है। स्मरण तो भीतर से होता है, बाकी भज शब्द जो है वो सेवार्थक, भज सेवायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करके भजन शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है सेवन, भजन का अर्थ होता है सेवन। तो ये सेवन क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, संपूर्ण इंद्रियों के समूह के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर ऋषिकेश भगवान का सेवन करना, इसी का नाम है भजन और इसी का नाम है भक्ति। इसलिए परिभाषा दी गई ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उसी को भगवान की भक्ति कहा गया। आँख का भजन है भगवान का दर्शन करना, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनको भगवत विभूति मानकर इनका दर्शन करना, और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते बनाते सारे जगत में जगन्नाथ का दर्शन करना, सब में भगवान का दर्शन करना, ये आँख का भजन है। कान का भजन है भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनना, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना, ये कान का भजन है। नासिका का भजन है भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध का अनुभव करना, ये नासिका का भजन है। जिह्वा का भजन दो प्रकार का है, नाम रस का स्वाद लेना, नामामृत का स्वाद लेना। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, राम नामामृत का स्वाद लेना। और दूसरा भगवत प्रसाद का स्वाद लेना, भगवत प्रसाद का स्वाद लेना भी भजन है। भगवत चर्चा करना, भगवत गुणगान करना, भगवत नाम कीर्तन करना, ये जिह्वा का भजन है। प्रसाद लेना भी भगवान का भजन है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में 64 प्रकार की भक्ति का जहाँ रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, वहाँ 64 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति केवल प्रसाद सेवन करना, भगवत प्रसाद लेना, इसको भी भक्ति कहा। हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे 64 में 63 तो नहीं है, एक तो है ही है कम से कम प्रसाद पाने की बात। लेकिन साथ ही यह बात भी कह देते थे कि प्रसाद निष्ठा होनी चाहिए, पदार्थ निष्ठा नहीं, प्रसाद निष्ठा।
हमारे यहाँ वृंदावन में एक स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण हुए श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। उनका वाणी का एक पद है, उस पद में तो महाराज जी ये बात कही गई कि कोई जीव वैष्णव भगवत प्रसाद लेते समय यह अनुभव करे कि ये युगल सरकार की अधर सुधार रस से मिश्रित है और अधरामृत का उसमें स्वाद लेते हुए प्रसाद पावे, तो वो कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रसाद से ही सब कुछ हो जाए। बड़ा दिव्य पद है महाराज। उनकी परंपरा में पंगत के समय ये पद गाया जाता है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद